वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और आज का जो सेशन हम लोग करने जा रहे हैं 15 मिनट्स वोकैब सीरीज जो चल रहा था उसका 30th सीरीज होगा आज। यानी अगर आज आपने कंप्लीट किया सीरीज तो 450 वर्ड्स आपके पास होंगे, जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 150 WS, 150 इडियम्स, 150 फ्रेजेज। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ मैं क्या, IQ टेबल 4। आई मतलब इडियम्स, क्यू मतलब क्यूज। तो IT इडियम्स क्यू सीरीज आपका चौथा है, जिसमें 10 वर्ड मैंने फिर से रखे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये डिस्कस कर देता हूँ, फिर आप रिवीजन के तौर पे इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको कितना याद रहा। तो देखिएगा, सबसे पहला आपके पास जो है पिछला सीजन हुआ था IQ 3, उसमें बोन रिलेटेड कुछ मैंने आपको इडियम्स कराए थे, उसी का एक और वर्ड आपके पास है मेक नो। लग रहा है कि नो का मतलब नहीं, बोन का मतलब कोई भी गले का हड्डी, खांस, ये सब। तो मेक नो बोन का मतलब हो रहा है कि बिना हिचकिचाहट के कोई काम करना। ठीक है, तो मेक नो बोन्स का मतलब बिना हिचकिचाहट के कोई काम करना। तो आंसर हो जाएगा डी। कैच 22, नहीं लग रहा कि कोई आदमी कैच हो गया, पकड़ा गया है, कहां पे, तो 22 सिचुएशन में। तो ऐसा करते हैं कि इसके साथ लिख देते हैं कैच 22 सिचुएशन, पूरा ऐड कर देते हैं कैच 22 सिचुएशन। यानी कैसा सिचुएशन, तो ऐसा सिचुएशन जिसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या करें, आप डायलेमा में है, दुविधा में है, या तो आपको बड़ा ही अब्सर्ड लग रहा है। अब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, पता ही नहीं चल रहा है आपको, लगा थोड़ी देर के लिए कि सर कैच 22 क्या लिख दिए हैं, मजाक मजाक कर रहे हैं क्या। इडियम्स में तो हम लोग नंबर नहीं देखते हैं इस तरह का, लेकिन ये इडियम्स है, इसको हम कह सकते हैं कि मजाकिया था, थोड़ा बेतुका सा लग रहा था, लेकिन इडियम्स था। तो कैच 22 का मतलब हो गया क्या, पेचीदा, कंफ्यूजिंग, मुश्किल जैसा। चलिए आंसर इसका हो जाएगा ई। नेक्स्ट में आपके पास है ऑन द वेन। देखो ऑन द वेन ऑफ कर लो तो अच्छा रहेगा। अब हिंदी करते हैं क्या, ऑन द वेन ऑफ का हिंदी कर लेते हैं पतन के कगार पर। पतन के कगार पर यानी कि सिचुएशन डिक्लाइन हो रहा है, तो डिक्लाइनिंग आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर सामने सामने था क्या, सी। पेल मेल, लग रहा है ना कि आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा। चलिए उससे क्या, पहले हम 5 नंबर पहले कर लेते हैं। ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, हैंड का मतलब होता है हाथों से कर देने वाला। जैसे कोई आदमी कहता है कि उसके हाथों में ना जाने क्या जादू है, जब भी वो पैर भी दबाता है तो पूरा शरीर का प्रेशर रिलीज हो जाता है। इसका मतलब क्या सेंस है कि ग्रेट हैंड वो आदमी को कहते हैं जो किसी काम करने में क्या हो, एक्सपर्ट हो। तो अनुभवी होता है हिंदी, आंसर होगा बी। अब पेल मेल के लिए क्या बचा, इन डिसऑर्डरली मैनर। आपको ऐसे भी पढ़ने में अजीब लग रहा है, पेल मेल दोनों वर्ड का अपना अपना कोई मीनिंग भी नहीं है, डिसऑर्डरली वर्ड ही है, इसका मतलब होता है जैसे तैसे, डिसऑर्डरली मैनर। चलिए 5 कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट 5 के लिए शुरू करते हैं। जीप योर जीप, अगर आप पैंट पहनते हैं तो उसमें आपको पता है कि जीप होती है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, अपने जीप को जीप करो, अपने चैन को चैन करो। मतलब कि कहना चाह रहा था कि अगर आप खुला रखते हैं मुंह, ठीक है, तो उसको कह रहा है कि अपने मुंह को बंद करो, वही सेंस है। तो जीप योर जीप का मतलब जुबान पे लगाम लगाना, सेंटर फ्रेस का ऐड याद कर, जो सेंटर फ्रेस का ऐड होता है, जीप योर जीप, जुबान पे लगाम लगाना, यानी किसी भी चीज को क्या करना, शांति से हैंडल करना। कीप क्वाइट अबाउट समथिंग, जुबान पे लगाम लगाना। बी लेफ्ट स्टैंड, लेफ्ट का मतलब छोड़ना या रहना, स्टैंड वर्ड आपको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या होगा, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट किसका V2 होता है, लीव का, तो लीव और लेफ्ट से आंसर कर दो। तो बी लेफ्ट स्टैंडर्ड इक्वल टू अनेबल टू लीव। जैसे कैसे, ऐसे समझते हैं, आपने बोला तब पार्टी खत्म जा सकते हैं, तो किसी ने कहा कि गेस्ट आने वाले खास हैं, वैसे वो आपको पहचानते तो नहीं, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो गया कि कौन ऐसा गेस्ट है भाई जो हमको नहीं पहचानता है, इसको पहचानता है, तो आप जाएं कि ना जाएं, ये सिचुएशन को ही कहते हैं क्या, बी लेफ्ट स्टैंडर्ड अनेबल टू लीव। छोड़ने का सिचुएशन आपको क्या कर दिया, नहीं छोड़ा, यही तो जाने का रास्ता ना छोड़ो। ऑल थम्स, अब हमें ये समझना है, चलो ऐसे करते हैं, ऑल मतलब सभी का सभी होता है, और थम्स का मतलब समझ रहे हो, अंगूठा। अब कोई आदमी का ना उसके हाथ में ना बड़ा अजीब सा सिचुएशन था, कोई फिल्म का सीन आप बता रहे हो, उसका सारा उंगली अंगूठे जैसा लगता था, तो मैं कहूंगा कि वो फिजिकली किसी प्रकार से चैलेंज्ड था, उसका फिजिकल बनावट सही नहीं था। तो ऑल थम्स का मतलब होता है फिजिकली अनइक्वल, शारीरिक रूप से अजीब, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई।
कम टू द क्रंच, नहीं लग रहा है कम टू द पॉइंट हो रहा है, कम टू द क्रंच नहीं, कम टू द पॉइंट हमको याद आता है, वही याद करते हैं। इसका मतलब है कि आप क्या करते हैं, निर्णय पे पहुंच जाते हैं। डिसीसिव जो वर्ड है वो कहां से बना है वो पहले मैं आपको बता देता हूं, डिसीजन से बना है। ठीक है, डिसीजन का ये क्या टर्म है, एडजेक्टिव टर्म है। डिसीसिव निर्णायक हिंदी होता है इसका। तो डिसीसिव मूवमेंट, निर्णायक क्षण यानी निर्णय पे पहुंचना, कम टू द पॉइंट। ऑप्शन नंबर हो गया डी। कीप ए गुड टेबल, टेबल का मतलब जिस पे बैठ के खाना खाते हैं, और कैसा टेबल आपने सजा दिया किसी के लिए, अच्छा खासा टेबल, यानी आपने इंटरटेन किया गेस्ट का, और कैसे खाने से, बहुत ही स्वादिष्ट। तो संचुअसली का मतलब होता है स्वाद से भरा, तो गेस्ट का स्वागत करना स्वाद से भरे टेबल और भोजन के साथ, ये होता है। तो इंटरटेन गेस्ट शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो आपको मैंने ये समझा दिया, बाकी आप इसको क्या करेंगे कि कंफर्म कर लेंगे अपनी ओर से एक बार रिवीजन, और फिर कमेंट सेक्शन में एक बार आंसर मुझे करके बता दीजिएगा, ताकि आपको याद है कि नहीं पता चल जाएगा। यानी सेल्फ इवैल्यूएशन याद कर सकते हैं खुद का। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का जो 15 वर्ड सीरीज का क्लास है 30th, वो शुरू करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहला आपका जो आज का OWS है वो गवर्नमेंट सेंस का पहला वर्ड है आज, ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब क्या होता है, तो आर्ची या क्रेसी दोनों का मतलब होता है क्या, गवर्नमेंट। अब देखो ओलिगार्ची वर्ड है, इसका मतलब समझना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इतने लोग जिसने कि तेल के बराबर, अब आपके हाथ में कितना तेल आ सकता है, समझ लो, नहीं के बराबर तेल आ सकता है, यानी मुट्ठी भर भी तेल नहीं आ सकता है, तो वही समझ है गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पर्सन। ठीक है ना, हिंदी कहते हैं इसको अल्पतंत्र, मुट्ठी भर लोगों का शासन होता है अल्पतंत्र। जीनोसाइड, आपको साइड मतलब तो पहले ही पता है कि मर्डर होता है, चलिए मर्डर होता है। आप समझ रहे हैं कि मर्डर किसका होगा, तो नहीं पता है, जीन का मतलब पूरा जीन ही समाप्त कर दिया, पूरा ग्रुप ही समाप्त कर दिया, तो मर्डर ऑफ द होल ग्रुप, होल ग्रुप। इसको हिंदी में कहते हैं क्या, जनसंहार, पूरा जनसंख्या का ही संहार। जैसे कि आप अगर हिरोशिमा नागासाकी की घटना जानते होंगे 1945 से पहले, तो आपको पता होगा कि उसमें पूरी तरह से वो पूरा जगह का जनसंख्या ही खत्म सा हो गया था। तो जीनोसाइड का एक एग्जांपल वो भी हो सकता है। स्पिंस्टर का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले स्पिंस्टर जो वर्ड है वो किन के लिए यूज करना है, महिलाओं के लिए। ठीक है, अब इसमें और ऐड कर लो एल्डरली वुमन। एल्डरली का मतलब क्या हुआ, जो हमसे उम्र में बड़ी है, ठीक है ना, यानी वुमन महिला तो है ही और उम्र में भी बड़ी है, यानी काफी दादी का एज का सेंस हुआ। चलिए क्या लिख देंगे, ए आगे अनमैरिड वर्ड आएगा तो एन कर दो, अनमैरिड एल्डरली वुमन। ठीक है, लेडी वर्ड का यूज नहीं करेंगे, लेडी का मतलब हो जाता है ना रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, कोई खास महिला का सेंस। जैसे कि सिंपल सी बात है, हमारे कंट्री में कुछ पॉलिटिशियंस इसके अच्छे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपने मायावती का नाम सुना होगा कि उनका एज तो 40 लगभग 60 के आसपास हो गया, 55 के आसपास हो गया, उन्होंने शादी नहीं की है। तो एक एग्जांपल है कि मायावती इज अन स्पिंस्टर। क्लियर, ऐसे आप शायद मायावती के अलावा भी एक दो फिगर आपको याद हो, मुझे याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट में चौथा वर्ड है सेंटिनरियन। देखो सेंट मतलब होता है 100 और नैरियन का मतलब होता है कि आपके पास में एज, कह सकते हैं ए पर्सन ऑफ 100 इयर्स ओल्ड। ऐसा आदमी जिसका एज एक्चुअल में 100 इयर्स हो चुका है उसे हम सेंटिनरियन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपके पास में है बेबी। ये होता है फिर से किसके लिए यूज होता है, तो गर्ल्स के लिए यूज कर सकते हैं और वुमेन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन का वर्ड है। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ग्रुप ऑफ गर्ल्स ऑब्लिक वीमेन। ठीक है, महिलाओं का या लड़कियों का झुंड कहलाता है क्या चीज, तो बेबी। चलिए ये था आपके पास OWS का क्लास राउंड फिनिश्ड। अब हमारे पास फ्रेजल वर्ब है 5। पुल अप ए चाइल्ड, नहीं लग रहा है, पुल मतलब खींचना और अप मतलब ऊपर की ओर। तो जब हम किसी बच्चे को डांटते हैं तो कान क्या करते हैं, नीचे खींचते हैं या तो ऊपर खींचते हैं, यानी किसी बच्चे को कान खींचना, इसका हिंदी याद करते हैं, कान खींच कर लगाना।
कान खींच कर लगाना यानी कि आपने किसी बच्चे को क्या किया, डांटा, तो डांटे का मतलब हो जाएगा टू स्कॉल्ड। कई बार है जो कि रिब्यूक दे देगा, रिब्यूक मतलब क्या होता है, डांटना, ठीक है, चाइल्ड दे सकता है डांटना। अगला है सीट अप, आपको खुद लग रहा है सीट मतलब बैठना, अप का मतलब ऊपर। जैसे क्या होता है ना, सुबह में हमको कोई उठाने आता है तो हम उठते हैं तकिया पकड़ करके फिर से ऐसे बैठ जाते हैं, या कभी कभी तकिए को दबाव से लगा करके फिर से अड़ के ऐसे बैठ जाते हैं, लेकिन सोते नहीं हैं, तो यही होता है सीट अप। इन बेड, टू सीट इन बेड आफ्टर वेकिंग अप, यानी जागने के बाद बिस्तर में बैठना क्या कहलाता है, सिट अप कहलाता है। वर्क अपॉन स्ट्राइकर्स मैंने लिखा, स्ट्राइकर समझते हैं ना, क्या कैरम खेलने वाला, जो स्ट्राइक करते हैं उनको कहते हैं हड़ताल करने वाले। अब कहता है कि कोई भी आदमी जो है ग्रुप में काम करता है, अब उसका कोई एक तो हेड होता है कर्मचारी का, तो सारे लोग जब हड़ताल पे होते हैं तो किसी का नहीं सुनते हैं, लेकिन अपने ग्रुप लीडर का जरूर सुनते हैं। अब वो जब आता है कुछ कुछ बातें समझाता है, उसकी बातें काम कर जाती हैं, और सामने वाले हड़ताल करने वाले उठ के कहते हैं चलो काम पे चलते हैं, यानी उसकी बातें उसके दिलो दिमाग पे, लोगों के दिलो दिमाग पे काम करवा जाती है, प्रभाव डाल जाती है। तो वर्क अपॉन का हिंदी क्या हो गया, प्रभाव छोड़ जाना, क्योंकि किसी के ऊपर प्रभाव छोड़ेगा इसलिए अपॉन लगा होगा। इंग्लिश होगा टू इन्फ्लुएंस, ठीक है, टू इन्फ्लुएंस, किसी के ऊपर प्रभाव छोड़ जाना। नेक्स्ट में आपका है गो थ्रू, जो आपका रिवीजन शुरू मैंने किया है, जो खास है जिसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आए हैं, वहां यहां से रिवीजन शुरू हो गया, क्योंकि आपको मैं यहां तक में खत्म कर चुका हूं प्रेजेंट वर्ब, तो यहां से रिवीजन शुरू हो गया, जो मोस्ट प्रोबेबल है पूछे जाते हैं, मैंने पहले भी पढ़ाया होता, लेकिन अब रिवीजन राउंड है चलेगा। तो गो थ्रू न्यूज़पेपर, यानी कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को लेकर के अपनी ओर से कहते हैं कि मैंने पूरा पढ़ लिया, या एक नजर पूरा पढ़ लिया, डीप स्टडी नहीं लेकिन पूरा लगभग पढ़ लिया, तो इधर पूरा पढ़ना, यानी क्या होगा, टू रीड थॉरोली, ठीक है। अब वैसे आपको ऐसे याद रखना इसलिए है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में न्यूज़पेपर, लेटर, बुक यही सब आएगा, और ऑप्शन में गो थ्रू देख के आंसर मार देना। फॉल थ्रू प्लान, कोई भी प्लान क्या हो जाता है, फॉल कर जाता है, गिर जाता है, यानी क्या होना, असफल होना, ठीक है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो जाएगा टू। चलिए, तो ये था आपके पास में फ्रेजल वर्ब OWS। अब इसको हम मिटाएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे 5 इडियम्स हैं जिसको टाइम के अकॉर्डिंग करना है पूरा। चलिए, बस स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, बना लीजिए, लिखने में आराम होता है। देखिएगा, सबसे पहले आपके पास में आज का इडियम्स है बीट या पीस ऑफ वंस माइंड। इसको हिंदी में कहते हैं अपने मन का भड़ास निकालना, यानी ये चीज वही है, ठीक है, मन का भड़ास निकालना। तो हिंदी हो गया मन का भड़ास निकालना, यानी इंग्लिश होगा टू स्कॉल्ड या फिर टू चाइल्ड, या तो आज ही पढ़े आप टू रिब्यूक, मन का भड़ास निकालना। अगला आपके पास है कम टू ए पास। ध्यान देना, कम का मतलब आना, पास मतलब पास होने का, यानी कि उससे उबरने का। तो कभी कभी जब हम कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने वाले होते हैं और उसका सबसे चरम बिंदु होता है, जहां से बच गए तो बच गए, तो वही होता है कम टू ए पास। क्या हो जाएगा, टू आउट ऑफ, चलो आउट फ्रॉम कर दो, आउट फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये डिफिकल्टी कर दो, आउट फ्रॉम डिफिकल्टी, मुश्किल से बाहर आना। नेक्स्ट में आपके पास में क्या लिखा हुआ है, फूड द बिल। देखो, बिल का मतलब होता है जो खाने पीने के बाद हम लोगों को आता है, ये कोई भी बिल हो सकता है, और फूड का मतलब पैरों में गिरना। करना क्या चाह रहा ना कि किसी ने खाना तो खूब खा लिया, अब उसके पास बिल पेमेंट करने का पैसा नहीं था, तो जाएगा और किसी के पैरों में पड़ेगा, कहेगा भाई साहब बेइज्जती हो जाएगा, आज मेरा बिल चुका दो, मैं कल अपना बिल का जो खर्चा है तुम्हें ला के दे दूंगा, मैं पर्स छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ कहेगा। तो फूड द बिल का मतलब होता है किसी दूसरे का बिल चुकाना, टू पे फॉर अदर्स, दूसरों का बिल चुकाना। जिनको हिंदी चाहिए वो सुन के खुद लिख लेना। गिव अप द घोस्ट, घोस्ट का मतलब राक्षस, गिव अप मतलब छोड़ना।
कहना चाहते हैं हम ये कि हम कहा जाता है इंसान के बारे में कि आदमी का जो शरीर है ना वो एक राक्षस रूपी संरचना है। जी हाँ, सब कुछ खा जाते हैं हम लोग कहते हैं कि आप नॉनवेज हम नहीं खाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाप नहीं करते हैं। मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि जब आप पैदल चलते हैं कितने हजार जीवों को मार देते होंगे? चींटी, खोटे, इंसेक्ट छोटे छोटे, तितलियां गलती से मर जाती हैं, फटिंगे आपके ग्लास में गिर के मर जाते हैं, आपके चाय में गिर के मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब कुछ न कुछ पाप कर ही रहे हैं। तो हम अरे शरीर को घोस्ट कहा गया, राक्षस कहा गया, और हम इसी को त्याग देते हैं तो हम गुजर जाते हैं। तो गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है टू डाई, गुजर जाना, या इसी को कहते हैं टू पास अवे। किक द बकेट भी यूज कर सकते हैं। चलिए लास्ट वाला कर देता हूं यहीं पे, हीट बिलो द बेल्ट। देखो हम सबको पता है कि अगर कोई भी लड़के की बात खास कर लो जेंडर में, तो इसके ऊपर का पोर्शन पे आप कहीं मारिएगा तो बेचारा सह लेगा, समझ गए होंगे। लेकिन उसके नीचे अगर आप प्रहार करते हैं तो बेचारा बहुत कष्ट में चला जाता है। तो हीट बिलो द बेल्ट यही होता है, नाजुक जगह पे मारना या गलत जगह पे मारना। टू हिट एट अ, समझ रहे हैं ना, क्या कहेंगे खराब जगह को, बड़ा अजीब लग रहा है। टू हिट एट नाजुक जगह को क्या कर सकते हैं हम लोग? चलो कुछ भी यूज कर सकते हो तो करो। हिंदी में लिखता हूँ, नाजुक जगह पे प्रहार करना। मेरा टाइम हो गया ना 15 मिनट, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। नाजुक जगह पे प्रहार करना। चलो ठीक है, तो पीडीएफ काफी दिनों से नहीं आ रहा है, 30 नंबर सीरीज पहुंच गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब थोड़ा आपको टाइम देकर के निकाल दो पीडीएफ, और सब एक ही बार 2-3 मिनट भेज दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह करना आप लोग का काम रहे।